हर हर महादेव। तो दगड़ियों कैसे हैं आप सभी लोग, उधर भी लोग बड़े होंगे। तो दगड़ियों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दगड़ियों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे विद्यालेश्वर शिव मंदिर में आजकल श्रीमद् भागवत कथा चल रही है दगड़ियों, और आज छठा दिन है। और दगड़ियों मैंने डेली की ब्लॉग तो बना ही रहा था, पर यार इधर नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। आज आपको कथा भी सुनाएंगे और साथ ही हमारे भक्तजन जितने लोग इधर बैठे हुए हैं उनसे भी मिलवाऊंगा दगड़ियों, और अपने जजमान और ब्यास जी इन सभी से मिलवाऊंगा आज आपको। तो बने रहे ब्लॉग के एंड तक। तो अभी मंदिर की ओर चलते हैं दगड़ियों। कथा चालू होने लग गई है, तो दिखाते हैं आपको, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो साथ ही कथा के साथ साथ भजनों का भी आनंद लेते रहिएगा। वंदे परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदां सरस्वती नमः शारदाय नमो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। नमो देवी महादेवी शिवाय शतनमः मम कृते भद्राय नीताः पठता सन्तान ध्याता देवी पंचभुजा गीत्वा योन्या प्रणत आधारं स्थापमूलेन स्थापित तत्पुस्तकम्। ओम वाङ्मय मूर्ते नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः अक्षते आवाहनम् आसनार्थे पुष्पं पादयार्थे जलं वाङ्मय मूर्ते नमो नमः हस्तयो वर्गम् वाङ्मय मूर्ते नमः गान्धे आसनजलं समर्पयामि। तो फाइनली दगड़ियों इधर पंडित जी लोगों का टीका चंदन अब होने लग चुका है, और अब इसके बाद आरती वगैरह होगी, फिर हमारी कथा प्रारंभ होगी दगड़ियों। बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफ़ी आनंदमय रहेगा और आप लोगों को भी काफ़ी आनंद आएगा दगड़ियों कथा में। तो फाइनली दगड़ियों आरती अब चालू हो चुकी है। आरती के बाद फिर हमारी कथा प्रारंभ होने चालू हो जाएगी। भागवत भगवान की आरती पापियों को गीत पावन पापों तुम जाने वाला गीत पावन। धारा कृष्ण, पहले आप क्या लिखो, राधा नहीं लिखना, धारा लिखना। धारा कृष्ण जो हमें ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दे। जैसे राम जी से मिलने के लिए क्या चाहिए, हनुमान जी का स्मरण। तो फाइनली दगड़ियों यहाँ पे हमारे भक्त लोग रात्रि भोग की तैयारी भी करने लग चुके हैं, देख सकते हो आप। रात्रि भोग है आज दगड़ियों, और उसी की तैयारी चल रही है। ये हमारे चाचू तुषारी से अपने राजा भाई। और ये हमारे ताऊ जी भक्ति का पूरा आनंद उठा रहे हैं दगड़ियों। और बाकी भक्तजनों को दोस्तों कल वाली ब्लॉग में देखोगे आप, सबको एक एक करके मिलवाऊंगा। हर शैनी यानी कि भगवान श्री जानी जगह हरि शयन एकादशी शुद्ध नाम आ रहा है, लेकिन हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में करें महाराज पूर्व हर्षैनी एकादशी जो यानी कि भगवान सो गए हैं, और भगवान सो जाते हैं तो चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चातुर्मास ये आषाढ़ में आती है, लेकिन ग्रहण नहीं किया जाता। अब एकादशी का अर्थ समझे पहले, एकादशी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन को जो पवित्र कर देती है वह एकादशी कहलाती। और इस व्रत का उद्यापन नहीं होता, जैसे और व्रत उद्यापन हो छोड़ देते हैं ना और व्रत। अगर ये व्रत उठा लिए हो तो जब तक सामर्थ्य है तब तक करें, उसके बाद उद्यापन नहीं होता। एकादशी उद्यापन नहीं किया।
वो तुम्हारी इच्छा है कि तुमने कहा कि यार अब मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, चलो आज घर में बुला करके ब्राह्मण को पूज करा देते हैं, लेकिन पूज में भी आप जो है क्या करेंगे, पूरी इत्यादि करेंगे, चावल तो बनेगा नहीं। तो इसलिए एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया। जब तला सामर्थ्य तो शरीर में उबतला करते रहो, और जब इन सामर्थ्य ने है तो उदिन के करो, व्रत छोड़ दियो, लेकिन उद्यापन नहीं। और बद्रिका आश्रम में भी भगवान को हमेशा एकादशी हो या प्रतिपदा हो चावल का ही भोग लगता है, वहां ये पाप नहीं है। समझ रहे आप? उस भूमि में अगर आप गए हैं, माना आज हर्षैन एकादशी है और बद्रिका आश्रम में आपका व्रत है, अब वहां पर आपको भगवान का वो भोग का प्रसाद होता है लेना ही पड़ेगा। वहां आपने पाप नहीं किया। ये भूमि का स्थान का महत्व समझ रहे हैं? तो एकादशी को चावल नहीं खाने का क्या कारण है कि माता भगवती के क्रोध से, भय से जो मेधा ऋषि हुए हैं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवती नाराज हो गई, तो अब इनको लगा कि भगवती मुझे क्या कर देगी, क्रोध से भस्म कर देगी। तो इन्होंने भागवत ने क्या कहा, गोपी गीत कहा जो गोपियों ने गाया है, कह रहे हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रिजो सयत इंदिरा सस्वत। प्यारे, तेरे जन्म लेने के कारण ये जो ब्रज की भूमि है ना, ये बैकुंठ बन गई। आज तक कोई नहीं जानता था इसे। जब तक भगवान ब्रज भूमि में नहीं आए तब तक मथुरा मंडल कहा जाता था, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, गोकुल में गए, ब्रज की भूमि में पैर रखा, तो ये भूमि क्या बन गई, स्वर्ग बन गई। प्राप्त करने के लिए रो रही थी, तो अचानक से जब गोपियों ने रोना शुरू किया, कृष्ण दर्शन लालसा, तो ठीक उसी समय क्या हुआ, तासा मावीर चक्षुरे सममाना मुखा मुझे पीतांबरधरास्त्रवे साक्षात् मंथन मंथन। रो रही थी गोपियां। दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। भाई के साथ अपने दोस्ती समझे। दुनिया क्या जाने, मेरी लगी जान सकती, ये दुनिया क्या जाने।
जाने कोई क्या जाने मिल गया मन का मेरे दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मेरे दुनिया क्या जाने मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया में बस गई मोहन सूरतिया में बस गई मोहन सूरतिया लोग कहे। तो दगड़ियों हमारे सारे भक्त लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, देख ही सकते हो आप। और कुछ लोग दगड़ियों यहीं पर कथा सुनने के लिए बैठे हुए भी हैं, देखिए अपने अपने ग्रुप में। और बाकी हमारे भक्त लोग अपनी निस्वार्थ रूप से दगड़ियों अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन सभी पर बनी रहे। ये वापस नहीं आएगा, लेकिन एक उम्मीद कि मैंने इसे पाला है, पोसा है, माखन अपर दूध दिया है, वो उम्मीद माँ को जगा रही। और राधा अलग नहीं है, हमारे दो शरीर और एक मन है। तुम मेरी धारा हो, जहाँ धारा बहती है वहाँ राधा धारा है, कृष्ण उसके पीछे चलते हैं। यानी कि तुम हमेशा मेरे राधा जी को अपने समझाया। भगवान रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ चले गई। तो यहाँ यमुना जी में स्नान किया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी को लगा कि ये बच्चा कंस का क्या सामना करेगा। तो यहाँ जैसे नदी में डुबकी मारी तो वहाँ क्या दिखता है, कृष्ण वो छाया हंस रहे हो जल के अंदर। वहां बाहर आते हैं तो रथ में कृष्ण बैठा है, फिर डुबकी मारते हैं तो वही दिखता है, बाहर आते हैं तो वही बैठा है। तो उनके चरण पकड़ लिए कि बोला अब मैं समझ गया तुम कौन हो, पहचान लिया ये कौन है, ब्रह्म। इसके बाद मथुरा पहुंचे तो मथुरा में सबसे पहले भगवान ने कहा काका मैं क्या करूं, नगर भ्रमण कर लो। सबसे पहले भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया जो कंस के कपड़े धोता था। उसके बाद उपजा जिसका शरीर टेढ़ा था, कंस की दासी थी, उस कुब्जा का उद्धार किया भगवान ने। वो भगवान वो महावर लगाती थी, अंगराग ले जाती थी कंस के लिए। वो भगवान ने मांगा, कुब्जा ने नहीं दिया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद कुब्जा ने भगवान के पैर पकड़ लिए, कहा मेरे घर चलो। भगवान ने कहा फिर आऊँगा मैं आपके घर, दोबारा आऊँगा। तो जाकर के भगवान अखाड़े में गई जहाँ धनुष रखा था। उबलई पीठ नाम के पागल हाथी को मारा, उसका उद्धार किया। जैसे कंस के 8 पहलवानों को मारा। इसके बाद भगवान कंस के द्वार में पहुंचे, राजसभा में पहुंचे। कंस ने जब भगवान को देखा आश्चर्य हुआ कि पागल हाथी उबलई पीठ, उनके दांत ये देख करके कंस के लिए आए थे। वो सामने रख दिए, बोले मामा जी ये आपके लिए उपहार है। पागल हाथी को मार दिया, उबले। उसको लगा कि कोई संदेश उसको समाचार मिलने वाला है। तो इतने में थोड़ी देर में ब्राह्मण वो पत्र को लेकर के वहां पहुंच गए। उन्होंने पत्र रुक्मणी जी के हाथ में दिया। तो रुक्मणी जी ने उस पत्र को अपने कक्ष में जाकर के पढ़ा। तो उसमें वही लिखा है कि हम भी आपसे अनन्य प्रेम करते हैं और आपसे मिलने के लिए कहाँ आने वाले हैं, आपके नगरी द्वार विदर्भ में आने वाले हैं। लेकिन मिलेंगे कहाँ, आपके कुल देवी के मंदिर में। अब क्या होता है, विवाह में पहले गौरी पूजन होता था, हर गौरी पूजन देवी के। पसंद आ गया रे, पसंद आ गया मुझे, मुझे पसंद आ गया, मुझे
कर तेरी मूर्ति उतार दो भगवन भवन पति नाम मेरी तार दो भगवन कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भवन पति नाम मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी गया की है भीख मांगती तीर्थानि प्रचरन्ति जगातानि संज्ञातेका गुंसात्रयोजने पदन्तानि तन्ने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो रुक्मणी बारात आई द्वारका नगरी रुक्मणी बारात आई द्वारका नगरी